नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और बिहार की राजनीति में एक और नया मोड़ आने लगा है। अब बता दें कि आपको जब से तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बाद चुनाव आयोग ने भी अब 25 सीटों पर रिकाउंटिंग कराने का फैसला ले लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या ये 25 सीटों पे जो रिकाउंटिंग होगी ये तेजस्वी के पक्ष में जाती है या फिर वही जो एनडीए जो है गठबंधन वहीं पे रहता है। हालांकि कई विधायक जो जेडीयू के हैं वो भी जो है एनडीए के साथ गठबंधन में सरकार बनाना नहीं चाहते। सवाल बहुत कुछ है, बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री हों चाहे बीजेपी हो बधाइयाँ दे चुकी हैं सरकार बनाने के लिए। जनता से ये कहा है कि आपने विकास को चुना, लेकिन अभी भी राजनीति जो है बिहार की अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं। जी, क्या लगता है जो ये 25 जो सीटों पर जो रिकाउंटिंग होगी, क्या लगता है अभी भी बहुत कुछ बाकी है बिहार चुनाव में? देखिए, ऐसा है, राजनीति हमेशा संभावनाओं पे चलती है, ठीक है। तो अभी से ये कहना बहुत मुश्किल है कि इन 25 सीटों की जो रिकाउंटिंग की गई है उसके पीछे वजह क्या है। एक वजह जो मुझे दिख रही है वो ये है कि जनता का सोशल मीडिया से लेके ज़मीनी रूप से, ज़मीनी तौर पे और पूरे विपक्ष का इतना विरोध हुआ, और जो विरोध था वो लाजमी था। आपका एक प्रत्याशी जो शाम को 4 बजे 5 बजे जीत जाता है, उस प्रत्याशी को आप बोलते हैं कि आप सर्टिफिकेट के लिए रुकिए। वो प्रत्याशी 1 घंटे 2 घंटे रुकता है और 1-2 घंटे के बाद उससे बोल दिया जाता है जी आप 12 वोट से हार गए, ठीक है। आप लिस्ट देते हैं महागठबंधन के प्रत्याशियों की कि साहब 119 120 प्रत्याशी जो हैं आपके जीत गए हैं, और फिर जब बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं तो वो आंकड़ा घटा के 10-12 का आंकड़ा घटा के 110 पे रोक दिया जाता है। तेजस्वी जी को बिहार की जनता ने नहीं हराया, वहाँ के वोटरों ने नहीं हराया, वहाँ के लोगों ने नहीं हराया। तेजस्वी जी को प्रधानमंत्री जी ने हराया, और प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने हराया, उनसे हारे हैं वो। और अगर वहाँ ट्रंप, अमेरिका में ट्रंप जीत जाता तो वहाँ होता कि प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप को जिताया, और यहाँ अगर ज़बरदस्ती नीतीश जी को जिता दिया तो प्रधानमंत्री जी वाह भाई दिल्ली में रैली कर रहे हैं, दिल्ली में उत्सव मना रहे हैं, दिल्ली में वो कर रहे हैं, ज़रूरत क्या थी तुम्हारे? अगर वो तो मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारा अगर तुम्हें लगता है प्रधानमंत्री जी कि हमारा वचन चला, हमारी वजह से जीते, हमारी रैलियों की वजह से जीते, तो बिहार में जाके कर लेते। बिहार की जनता तुम्हारी जैसी कुर्सियां खाली पड़ी रहीं वैसे ही कुर्सियां वहाँ खाली पड़ी रहती, और बिहार की जनता तुम्हें काले झंडे दिखाती। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने डर के वजह से बिहार में उत्सव नहीं मनाया। उत्सव वहाँ मनाना चाहिए था ना, कायदा ये बनता था। यहाँ दिल्ली वालों तो तुम्हें पहले ही हरा चुके। तो ये इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं। कोई प्रत्याशी 2000 वोट से जीत रहा था, उसे 20 वोट से हरा दिया, ऐसे करके 18-19 सीटों पे फेरबदल हुआ है। और इन्हीं सीटों को लेके, इन्हीं आंकड़ों को लेके तेजस्वी जी और महागठबंधन के सारे जो नेता हैं वो लोग इलेक्शन कमीशन तक गए हैं। जनता का बहुत ज़्यादा दबाव था, तो मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि इसमें क्या इलेक्शन कमीशन अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाएगा, या फिर हो सकता है अमित शाह जी ने बोल दिया हो कि भैया नाम के लिए ये सब कर देना, क्योंकि अमित शाह जी शाम को 5 बजे के बाद सक्रिय हो गए थे। अमित शाह जी और नड्डा साहब 5 बजे के बाद सक्रिय हो गए। उससे पहले उन्हें ये लग रहा था कि हो सकता है भाई जो एनडीए है वो सरकार बना ले, लेकिन 5 बजे के आसपास जब आंकड़े उल्टे होना शुरू हो गए और न्यूज़ चैनलों ने भी वो जो रुझान थे, बढ़ते हुए रुझान, वो 4 बजे के बाद रोक दिए थे। अगर आपने ध्यान दिया हो, जितने भी न्यूज़ चैनल थे, जितने भी ये पेड मीडिया वाले हैं, जो ये बिके हुए पत्रकार हैं, इन लोगों ने 4 बजे से लेके 8 बजे तक वही आंकड़े दिखाए, क्योंकि इन्हें भी ऊपर से ऑर्डर आ गए थे कि जब तक कि हम अपनी गोटियां सेट नहीं कर लेते आप आगे नहीं जाओगे। तो ये जो रिकाउंटिंग एक दिखावा तो नहीं है कि लोगों को दिखा दिया जाए कि नहीं ये सब कुछ सच्चाई है? रिकाउंटिंग कर लो, लेकिन सिस्टम से नहीं लड़ पाओगे ना। किससे लड़ पाओगे आप बताओ? अधिकारियों से लड़ लोगे? पीएससी, पुलिस, इतने अधिकारी इनके बैठे, उनसे लड़ लोगे क्या? तेजस्वी यादव की जो ताकत है, मैं सराहना करता हूँ, सलाम करता हूँ तेजस्वी यादव जैसे युवाओं को, और उन जो पूरे बिहार के जो युवा हैं, मैं उन सबको युवाओं को सलाम करता हूँ कि आपका जो जोश और आपका जो जज्बा और आपका जो बिहार के लिए समर्पण रहा है वो तेजस्वी यादव जी को आपने दिया। आज नहीं कल भविष्य में तेजस्वी यादव नेता बनेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उस आदमी के अंदर जो क्वालिटी है, और ये जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इनका समय खत्म हो गया। नीतीश जी ने तो मान लिया कि हमारा समय खत्म हो गया, इनकी राजनीति कैरियर खत्म हो गया, और ये तेजस्वी के लिए मैं कह रहा हूँ, नीतीश जी ने अपनी सिर्फ गलतियाँ छुपाने के लिए हमें बीजेपी जेल ना भेज दे, उस डर की वजह से 20 साल का हुनर और 20 साल का एक्सपीरियंस और 20 साल का अनुभव
तेजस्वी यादव को दे दिया, वो तेजस्वी यादव ने हासिल करके और प्रधानमंत्री जी पे और पूरी बीजेपी पे और पूरे जो है नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल पे अकेला भारी पड़ा है। बिहार की जनता आपने देखी होगी कि तेजस्वी जी ने 247 रैलियां की और किसी भी रैली में आप देखो लाखों की संख्या में भीड़ थी, ठीक है। और इवन इधर प्रधानमंत्री जी की और इससे लेके 40-50 हेलीकॉप्टर अकेले तेजस्वी जी के पीछे दौड़े। अच्छा, तेजस्वी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें वीवीपैट पे ज्यादा सवाल उठाया। जो पोस्ट कार्ड चुनाव होते हैं उन्होंने कहा कि इसमें 100 वोट से लेकर नहीं लगभग 900 वोट जो वो कैंसिल कर दिए गए। तो ये एक सवाल उठता है कि जो इसका जो मतगणना होती है वो शुरू में होती है, लेकिन लास्ट में करना है क्या आपका? जी देखिए, सबसे पहले बैलेट पेपर की मतगणना होती है और इस बार इन्होंने क्या किया कि ये देख लेते हैं कि जो हमारा प्रत्याशी है, एनडीए का प्रत्याशी, अगर ठीक ठाक अंतर से जीत रहा होगा तब तो बैलेट पेपर की ईमानदारी से मतगणना करवा देंगे और नहीं जीत रहा होगा तो उसको रुकवा देंगे। लेकिन विपक्ष चूंकि इन सबकी चालें को पिछले 4 साल 5 साल से देख रहा है, ठीक है, तो वो सब चीजें ये समझ गए। लेकिन अब करें क्या? तेजस्वी यादव हारे नहीं हैं। तेजस्वी यादव का जो जोश और जुनून और जो विकास की उन्होंने बात की और 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की और नौकरी देने के सारे फार्मूले उन्होंने बताए। और पूरे इलेक्शन में नीतीश जी कि बिहार समुद्र के किनारे नहीं है, हम नौकरी देंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे, वो झूठ बोल रहा है, बच्चे इतने करे लालू प्रसाद ने, ये सब क्या है? ये नीतीश जी की हार है और नीतीश जी हार गए। और मैं नीतीश जी के विधायकों को और बीजेपी के विधायकों को कहना चाहता हूं कि जो युवा जनरेशन के विधायक हों, तुम्हें लंबी राजनीति करनी है तो तेजस्वी यादव को सपोर्ट करो। तेजस्वी यादव आने वाला बिहार का फ्यूचर है और बिहार अगर किसी के हाथों में सही है, अगर विकास की कोई रास्ता पकड़ेगा तो तेजस्वी यादव जैसे नौजवानों की और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जैसे नौजवानों की, क्योंकि अगर विकास का कोई रास्ता दिखा सकता है तो यही लोग दिखा सकते हैं। और अखिलेश यादव ने इतिहास रच दिया विकास में और वो हिंदू मुस्लिम में हारे थे और ऐसे ही बिहार की जनता ने नहीं हराया। ये बिहार का 22 करोड़ बिहारी जो है ना वो जीता है, तेजस्वी यादव जीते हैं, लेकिन सिस्टम के आगे ये हारा है और ये बिहार कभी माफ नहीं करेगा, बिहार के युवा कभी माफ नहीं करेगा। पीछे जाइए आप 1-1.5 साल, साध्वी प्रज्ञा गाली दे रही थी, साध्वी प्रज्ञा आतंकवादी होकर चुनाव लड़ रही, साध्वी प्रज्ञा जैसे, कुलदीप सेंगर जैसे लोगों के साथ, और उनके लिए प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? प्रधानमंत्री जी उनकी बस निंदा कर देते हैं। तो यहाँ पे भी वही होने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार जी भी मजे हुए खिलाड़ी, उन्हें भी समझ में आ रहा है कि मेरी राजनीति खत्म हो रही, और मांझी जी को ये समझ में आ रहा है कि जब नीतीश का पड़ता नहीं खा रहा है, नीतीश जो इतने बड़े खिलाड़ी थे, महारथी थे, एक टाइम पे प्रधानमंत्री के चेहरे थे, तो मैं किस में हूँ? मेरे पास तो 5 सीट है, मेरा तो वजूद खत्म हो जाएगा। तो इसलिए संभावनाएं ये भी बन रही है कि इस बार जो है मांझी और जितने भी छोटे छोटे दल है ये मिलके तेजस्वी जी के साथ आए, क्योंकि भविष्य जो है वो तेजस्वी जी के साथ है और तेजस्वी जी ने इस चुनाव में इस बात को जाहिर कर दिया है। भाई समस्या ये है ना, ब्यूरोक्रेसी हो गया, चाहे इलेक्शन कमीशन हो गया, सब है तो इनके हाथ में ही, ठीक है। अब आप प्रजातंत्र की तो बात कर ही नहीं सकते। एक तेजस्वी के लिए आपने 40-40 हेलीकॉप्टर पीछे लगा दिए। मोदी से लेके जितने बड़े बड़े नेता हैं वो सारे चुनाव उनकी एक रैली के पीछे पूरे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी है ना, इनकी भीड़, इनकी जो बीजेपी की और जदयू की जो रैलियां हो रही थी इसमें भीड़ नहीं थी। इवन आप देख लो कि जदयू के जो अब जीते हुए भी विधायक हैं, हारे हुए विधायक तो छोड़ दो, वो तो छोड़ ही गए हैं, जो जीते हुए भी विधायक हैं उनमें से भी 47 में से भी 17-18 विधायक जो है वो टूटने को तैयार है। क्या लगता है अभी भी जैसे रिकॉर्डिंग है, फिर जैसे जेडीयू के जो विधायक कुछ टूटते हैं, जो अन्य हैं जैसे जीतन राम मांझी हैं, साहनी, ये सब मिलकर क्या अभी भी सरकार बना सकते हैं? भाई देखिए, जब नीतीश कुमार जी पिछली बार चुनाव लड़े थे राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तो नीतीश कुमार जी की 76 सीटें थी, ठीक है। और कहा जाता है कि बिहार में 3 भुजाएं हैं। बिहार में एक भुजा बोली जाती राष्ट्रीय जनता दल, एक जदयू और एक बीजेपी, ठीक है। पिछले 15-20 साल से ये सिस्टम चल रहा है और ये भी कहा जाता है कि 2 भुजाएं जिधर होती हैं उधर ही सत्ता की चाबी रहती है। लेकिन इस बार बीजेपी ने क्या किया कि जो नीतीश कुमार वाली भुजा है उस भुजा को काट के आधा कर दिया। इन्होंने एलजेपी को नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट लड़वा दिया। ये पूरी साजिश है। अगर मान लो एलजेपी को ऐसा क्या हो गया कि एलजेपी जो है, चिराग पासवान जो है वो
मोदी जी के तो गुण गा रहे हैं लेकिन नीतीश के साथ नहीं। अगर मोदी जी चाहते तो वो इनको एलजेपी को मैनेज नहीं कर पाते भाई, 20-25 सीट दे के उन्हें मैनेज कर लेते। लेकिन बीजेपी की चाल थी, मोदी जी की चाल थी कि नीतीश कुमार को कमज़ोर कर दो, जिससे कि हम जो मुख्यमंत्री चेहरा है, अगर एन केन प्रकारेण कैसे भी छल कपट साम दाम दंड भेद कैसे भी इनकी सरकार बनती है तो ये अपना चेहरा लाएं। तो इस समय नीतीश जी हैं गहरे दबाव में, इनकी 47 सीटें, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो बीजेपी से हो। अब खबरें आ रही हैं कि चर्चा भी चल रही है कि मुख्यमंत्री चल रही है, क्योंकि ये ऐसा है ना, ये मोदी जी तो कहेंगे कि हम नीतीश को ही बनाएंगे मुख्यमंत्री, लेकिन ये बैकफुट से जो इनके जितने भी ये 74 विधायक हैं उनसे बुलवा देंगे कि जी आप राजी मत हो। सरकार बनाने के साथ नहीं है एनडीए के साथ, क्या लगता है दोबारा रिकाउंटिंग हो रही है 25 सीटों पे, तो अभी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? हमें तो नहीं लगता कि रिकाउंटिंग में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। क्यों बदलाव नहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी की बेइज्जती हो जाएगी, नीतीश कुमार जी का अपमान हो जाएगा। और अगर यहाँ हारते हैं तो प्रधानमंत्री जी हारेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने झूठ की रैलियाँ करी जो करी, नीतीश कुमार पे भी झूठ बुलवाया। हालांकि नीतीश कुमार ने मान लिया है कि मैं थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, और तेजस्वी यादव तो हार के भी जीत गए। बिहार की जनता की लोकप्रियता, बिहार की जनता ने उनको सपोर्ट और समर्थन जिस हिसाब से दिया, उस हिसाब से तेजस्वी जी तो हार के भी जीत गए। ये जी बिल्कुल, जिस तरह के जब से बिहार चुनाव का जो विधानसभा चुनाव का फैसला है, लगातार जो है मतगणना पर, ईवीएम पे सवाल उठते रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठे हैं, लोग यही कह रहे हैं, जो विपक्ष लगातार कह रहे हैं और आम जनता भी कह रही है कि इसमें कुछ ना कुछ जो है सेटिंग हुई है। लेकिन अब हाल में जो खबर आ रही है कि 25 जो सीटों पर रिकाउंटिंग होने वाली है, अब ये देखने वाली बात ये होगी क्या ये रिकाउंटिंग जो है, क्या जो विधानसभा के चुनाव का दोबारा कुछ नया चेहरा, दोबारा नया परिणाम आता है, या फिर दोबारा ये जेडीयू और एनडीए सरकार बनाती है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।